गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का 5th डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा जीके का 5th डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है रोहतक। रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। ये भी हरियाणा के साथ ही बना था। इसके मंडल रोहतक रोहतक के जब टुकड़े हुए धीरे धीरे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जिले डिवाइड हुए। रोहतक में से कितने जिले डिवाइड हुए? 5 जिले। 5 जिले डिवाइड हुए। सबसे पहला था रोहतक, फिर सोनीपत, नेक्स्ट है भिवानी, झज्जर, फिर भिवानी और लास्ट है दादरी, जो कुछ टाइम पहले ही बना है। नेक्स्ट पॉइंट, उपमंडल। रोहतक, सांपला, महम। नेक्स्ट पॉइंट, तहसील। रोहतक, सांपला, महम और किलानौर। रोहतक, सांपला, महम तथा किलानौर, ये क्या है? सारी इसकी तहसील। नेक्स्ट पॉइंट, खंड। सांपला, महम, किलानौर और लाखन माजरा। रोहतक, सांपला, महम, किलानौर और लाखन माजरा, जो कि इसकी खंड। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसकी जनसंख्या थी टोटल जो स्टेट जिलों की मिला के 1061204। ये टोटल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर। इतिहास हम पढ़ने वाले आज रोहतक का इतिहास। पहला पॉइंट, राजा रोहतास के नाम पर इसका नामकरण किया गया। किस राजा के नाम पर? राजा रोहतास के नाम पर नामकरण। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके अवशेष तथा इंडो ग्रीक शासकों के जो अवशेष के रूप में सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेष तथा ग्रीक इंडो शासकों के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त काल की कुछ मुद्राएं भी मिली हैं। गुप्त काल की कुछ मुद्राएं भी मिली है।
कृष्णकालीन मूर्तियां भी रोहतक से मिली थी। कुषाण कालीन की। कुषाण कालीन क्या था? एक साम्राज्य था। चीटिया बहुत है यार। कुषाण कालीन मूर्तियां भी रोहतक से मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत कालीन नकुल दिग्विजय, वो कहाँ है? रोहतक के थे, रोहतक से संबंधित रखते थे। महाभारत कालीन कालीन नकुल जो पांडवों के छोटे भाई होते थे। रोहतक। नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन, रोहतक जिले के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था इस आंदोलन में। ये इसके इतिहास का क्वेश्चन में आ सकता है। झज्जर व सोनीपत जिले पहले रोहतक में शामिल थे, बाद में अलग हो गए। सोरी क्लॉथ मार्केट उत्तर भारत की सबसे बड़ी और बड़ी मार्केट मानी जाती है। सोरी क्लॉथ मार्केट उत्तर भारत की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रोहतक से सबसे अधिक सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे और कारगिल युद्ध में झज्जर के सर्वाधिक सैनिकों ने भाग लिया था। जब प्रथम विश्व युद्ध था उसमें तो इंडिया के बाहर गए थे जब हम ब्रिटिश के अधीन थे, लेकिन जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसमें झज्जर जिले के सबसे अधिक सैनिकों ने भाग लिया था। अगला है रोहतक में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1887 में। रोहतक में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। ये हमने रोहतक के बारे में थोड़ा इतिहास पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण स्थल जो रोहतक में है। महत्वपूर्ण स्थल सबसे पहला है महम। रोहतक जिले का सबसे महत्वपूर्ण नगर है। ऐतिहासिक चबूतरा है जहाँ 24 गांवों के पंचायतों समस्याओं के बारे में निर्णय एवं न्याय करती है। रोहतक जिले का महत्वपूर्ण शहर। ऐतिहासिक चबूतरा जहाँ 24 गांवों की पंचायत न्याय करती है। नेक्स्ट पॉइंट प्राचीन काल में महम रोहतक जिले का केंद्र था। शहाबुद्दीन गोरी ने भी इसका विनाश कर दिया था। और इसके बाद है महम की बावड़ी। महम की बावड़ी 1656 ईस्वी में सुद्धो कलोल ने बनवाया था।
जिसे स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। झरना भी कहा जाता है। और ज्ञानी चोर की गुफा भी स्थित है। ज्ञानी चोर की गुफा। जिला स्तरीय युद्ध स्मारक। जिला स्तरीय युद्ध स्मारक। मानसरोवर पार्क में स्थित है। मानसरोवर पार्क में स्थित और जो ये स्मारक है, इस पर पूरे के पूरे जिले के शहीदों के नाम संगमरमर की शिलाओं पर अंकित किए गए हैं। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पूरे जिलों जिले के शहीदों के नाम संगमरमर के पत्थरों पर अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक एमडीयू में स्थित हॉल ऑफ फेम तथा एक पुस्तकालय। ये हमने ये उसी के अंदर आ गया। अगला आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। 8 मई 1976 को यह राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र बना। राज्य का प्रथम केंद्र। इसके पश्चात राज्य का एकमात्र आकाशवाणी केंद्र जो MW, SW व FM प्रसारण पर उपलब्ध है, यह वो है आकाशवाणी केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल विश्वविद्यालय। पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल विश्वविद्यालय। मेडिकल कॉलेज के रूप में 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। रूप में 1964 को स्थापना। और हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी 2008 में। हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी 2008 में। अब हम बढ़ने वाले हैं प्रमुख मेले। प्रमुख मेले सबसे पहले है शिवजी मेला। जो कहा जाता है किलोई में। नेक्स्ट है बाबा मस्तनाथ मेला। बाबा मस्तनाथ मेला। ये कहा है एस्थल बोहर। एस्थल
बोहर। नेक्स्ट है बाबा बुड्ढा मेला। ये कहा लगता है यशोदा में। यशोदा में। अगला पॉइंट है बाबा जमुनादास मेला। ये लगता है बलोट में। ये हमने मेले के बारे में पढ़ी। और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल टूरिस्ट प्लेस। सबसे पहले है तिलियार झील। तिलियार झील। यह झील स्थल मोर मठ के समीप 123 एकड़ में फैला हुआ है। 123 एकड़। नेक्स्ट पॉइंट है गौकर्ण तालाब। गौकर्ण तालाब। गौकर्ण तालाब के महाराज के नाम पर बनाया गया था ये गौकर्ण तालाब। अगला है एस्थल बोहरमठ। एस्थल बोहरमठ। इसकी स्थापना किसने की थी? चौरंगीनाथ द्वारा की गई थी 8वीं शताब्दी में। यह मठ दर्शनी साधु, नाथे साधु और कनपटे साधु तथा गुरु गोरख नाथ संप्रदाय से संबंधित है। प्रथम महल कब गया किसने बनाया था? तोतानाथ ने 1864 में। और 8वां वर्तमान मंडल बाबा बालकनाथ ने लोकसभा में अलवर से सांसद। अगला है लाल मस्जिद। हमने लाट की मस्जिद के बारे में पढ़ा था जो कि हिसार में थी। यह है लाल मस्जिद। यह रोहतक में भिवानी स्टैंड पर स्थित है। मतलब हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पढ़ेंगे इसको। दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद। निर्माण किसने कराया था इसका? औरंगजेब ने। इस मस्जिद का प्राचीन नाम था महावीर मंदिर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मस्जिद के रूप दे दिया गया था इसको। और 1947 ईस्वी के बाद फिर से मंदिर। दीनी। शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद। नेक्स्ट है काजी मस्जिद। 1 4 5 6 7 पॉइंट। काजी मस्जिद। काजी मस्जिद की विशेषता क्या है? ये रोहतक से 22 किलोमीटर दूर है तथा सफेद पत्थरों से बनाई गई है और कुतुब मीनार की नकल की गई है। किसकी नकल की गई है? कुतुब मीनार की। 8वां पॉइंट है गुरुद्वारा कहाँ है? लाखन माजरा में। गुरुद्वारा लाखन माजरा। रोहतक झील रोड पर स्थित लाखन माजरा गांव में मंजी साहिब गुरुद्वारा भी बोलते हैं। कहावत के अनुसार तेग बहादुर जब दिल्ली में शहीदी देने जा रहे थे तब यहाँ एक रात रुके थे। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है नौरंग पर्यटन स्थल। नौरंग पर्यटन स्थल जो कहाँ है? महम में।
बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम। ये हमने पढ़े इसके प्रमुख स्थल। अगला है प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति। सबसे पहले आएंगे चौधरी छोटू राम जी। चौधरी छोटू राम जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर को 1881 में। 24 नवंबर 1881 में क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था कहाँ पे? गढ़ी सांपला में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम रिचपाल सिंह। और आवास स्थान क्या था इनका? नीलीघोटी प्रेम निवास। शिक्षा कहाँ तक हुई थी? स्नातक सेंट स्टीफन कॉलेज और लॉ 1910 में आगरा कॉलेज। आगरा कॉलेज, यहाँ से इनको लॉ की शिक्षा प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जाट गजट। जाट गजट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। उर्दू भाषा का साप्ताहिक पत्रिक। जाट गजट 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है उपनाम क्या था? जमींदारों का मसीहा, किसानों का मसीहा देवीलाल को कहा जाता है। दीनबंधु की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। राय बहादुर की उपाधि 1927 में इन्होंने प्राप्त की थी अंग्रेजों द्वारा। किसकी उपाधि? राय बहादुर जी की। नेक्स्ट पॉइंट है 1903 ईस्वी में जनरल छाजूराम से मुलाकात, जो कहाँ से स्थित, कहाँ से है? हिसार से। 1903 ईस्वी में छाजूराम से मुलाकात छोटूराम की राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस 1920 ईस्वी में छोड़ दिया था और इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में फजल हुसैन के साथ मिलकर। यूनियनिस्ट। जमींदार लीग की स्थापना कब की थी? 1924 में। जमींदार लीग की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। सर की उपाधि 1937 में अंग्रेजों द्वारा और मार्केटिंग बोर्ड 1938 में। 1937 ईस्वी में एचआर से यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। सिकंदर हयात के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। भाखड़ा बांध का नाम जन्मदाता चौधरी छोटूराम बिलासपुर जाने जाते हैं। पंजाब के उपराज्यपाल सर लुई डेन ने छोटूराम को नाखड़ा डैम का सुझाव दिया था। सर छोटूराम की सबसे ऊंची मूर्ति 64 फीट गढ़ी सांपला में है। मूर्तिकार कौन है? राम कुमार। और उद्घाटन के समय नरेंद्र मोदी। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुख्य स्थल 1987 में कॉलेज, 2006 में विश्वविद्यालय का दर्जा। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना 14 अप्रैल 2008। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना 14 अप्रैल 2008।
यमुनानगर में कितना है, 600 मेगावाट। छोटूराम स्मारक रोहतक की मृत्यु कहाँ हुई थी, 6 जनवरी 1945 में लाहौर में। जो ये हमने पढ़ लिया, इनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। अब हम पढ़ेंगे, ये था इनके बारे में, सर छोटूराम। नेक्स्ट है रणबीर सिंह हुड्डा। रणबीर सिंह हुड्डा, इनका जन्म कब हुआ था, 26 नवंबर 1914 को। कहाँ पे हुआ था, शांति में। इनकी प्राथमिक शिक्षा वेश्या हाई स्कूल और उच्च शिक्षा रामजस कॉलेज दिल्ली से हुई। सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए 1941 में गिरफ्तार। 1962-66 उच्चाई व सिंचाई मंत्री, 66 से 67 पीडब्ल्यूडी व स्वास्थ्य मंत्री। मृत्यु कब हुई थी इनकी, मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2009 को। पोस्ट पे रहे मंत्री के ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है भूपेंद्र हुड्डा। ये हम ऑलमोस्ट हम हरियाणा से संबंधित रखते हैं, तो इनके बारे में ऑलमोस्ट हमें जानकारी होगी। भूपेंद्र हुड्डा 4 बार रोहतक संसदीय क्षेत्र से सांसद में मुख्य रूप से बने ही ये। 5 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री शपथ ली थी। 5 मार्च 2005 को सीएम की शपथ। और इनका 28 अक्टूबर 2009 को दूसरी बार शपथ ली थी। 28 अक्टूबर 2009 को दूसरी बार। नेक्स्ट है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक, ये जन्म कहाँ हुआ था इनका, 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव में। 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव, 1992 मोखरा गांव। ठीक है, ये हरियाणा की पहली रेसलर है जिसने 2017 में कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीता। 2016 में रियो में कांस्य पदक और CWC कांस्य पदक विजेता भी रही है। ममता खरब, ये भी रोहतक से संबंधित है। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुकी है। गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा कहा जाता है इन्हें। ये DSP पद पर है नियुक्त। और 2006 में मेलबर्न कॉमनवेल्थ से रजत पदक जीता। 2002 में मैनचेस्टर क्राउन का पदक जीता के बाद गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्डन गर्ल ऑफ पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा, जन्म 4 सितंबर 1887 ईस्वी। केलंगा गांव वर्तमान भिवानी में स्थित है। होम रूल लीग के प्रमुख नेता रहे। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक भर्ती का विरोध किया था इन्होंने। और संदेश पत्रिका 1930 में भिवानी। और मृत्यु कब होगी थी इनकी, 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु होगी थी। नेक्स्ट है नसीब सिंह कुंडू। नसीब सिंह कुंडू कौन से गांव से है, टिटोली गांव से। टिटोली गांव। और चंद्रावाल
फिल्म में रुंडा की भूमिका? चंद्रावल फिल्म में रुंडा की भूमिका। नेक्स्ट है जेपी कौशिक। जेपी कौशिक, यह भी कहा है चित्रवाल का संगीत इन्होंने दिया था, भूरानी में भी संगीत दिया, मतलब कि एक सिंगर थे, सिंगर कह सकते हैं डायरेक्टली हम इनको। नेक्स्ट है अशोक कुमार गर्ग। अशोक कुमार गर्ग, ये क्या है, पहलवान है। 1993 में अर्जुन अवार्ड, 90 में राज्य खेल पुरस्कार, 90 में सितारा ए हिंद खिताब, 91 में सितारा ए पंजाब। इन्होंने बहुत सारे पदक जीते हैं हरियाणा की तरफ से। नेक्स्ट है रणदीप हुड्डा, यह है फिल्म अभिनेता। एक प्रमुख, हीरो भी है, विलन भी है, ये सारी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा, ये क्या करते हैं, ये भी प्रसिद्ध नेता, प्रसिद्ध नेता। नेक्स्ट है दयाचंद मायना। दयाचंद मायना, ये कविताकार है, कविताकार और रागिनी लेखक पानी आली पानी प्यादे, वह इन्होंने ही लिखी है, पानी आली पानी प्यादे, जो कि हरियाणा में बहुत प्रमुख है, हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है सुभाष घई, अश्विनी चौधरी फिल्म निर्माता। सुभाष घई और अश्विनी चौधरी ये क्या है, फिल्म निर्माता। नेक्स्ट पॉइंट है पूजा बत्रा। ये हम मेन इनके बस नाम याद कर लेंगे, इससे हमें हिंट मिल जाएगा कि ये कहाँ से संबंधित है। हम पूरे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें। अभिनेत्री है अनुराधा बेनीवाल और जोगिंदर शर्मा, ये दो बंदे रहेंगे। अनुराधा बेनीवाल आज़ादी ब्रांड पत्रिका लिखी थी इन्होंने, ये कहाँ से, महम से। और जोगिंदर शर्मा क्रिकेटर। अब पढ़ेंगे सारा का निचोड़, महत्वपूर्ण तथ्य। इसे क्या कहते हैं, शिक्षा हब भी कहते हैं, शिक्षा हब भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, दादरी बनने से पहले हरियाणा का एकमात्र जिला ना किसी राज्य तथा ना किसी केंद्र शासित प्रदेश को लगता था। यानी कि जब दादरी बन गया तो दादरी किससे लगने लग गया था, उससे राजस्थान की तरफ है दादरी, और जो झज्जर है वो है दिल्ली से। और एचआर का प्रथम कॉलेज जो बना था वो कहाँ बना था, रोहतक में बना था 1926 में। एचआर का प्रथम कॉलेज रोहतक में 1926 में, ठीक है। वर्तमान नाम जिसका है नेकीराम कॉलेज।
राज्य में सर्वाधिक मूर्तियां पाई जाती है किलाई में। भगवान बलराम की मूर्ति मिली है अस्थल बोहर में। हरियाणा के प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? चौरंगी नाथ। हरियाणा के प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? चौरंगी नाथ। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र। समाचार पत्र जो कि है हरिभूमि। दैनिक हरिभूमि। ज्वार की फसल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ज्वार की सबसे ज्यादा फसल रोहतक में। राजीव गांधी खेल स्टेडियम। राजीव गांधी खेल स्टेडियम सेक्टर 6 में। और एचआर की राजधानी भी इसे कहा जाता है, जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा हो गया, रणदीप हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, ये सारे के सारे कहाँ से संबंधित है? रोहतक से संबंधित है, इसलिए राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा व्यक्ति विकास कुमार, जिसकी हाइट है 8 फुट 2 इंच। वो कहाँ से? रोहतक से। भारत का सबसे लंबा आदमी। सबसे लंबा आदमी जिसकी हाइट कितनी है? नाम क्या है इनका? विकास कुमार। विकास कुमार 8 फुट 2 इंच। 8 फीट 2 इंच। राज्य फिल्म व टेलीविजन संस्थापक भी यही है। और राज्य फाइन आर्ट संस्थान, फैशन डिजाइनिंग, फुटवियर डिजाइन व विकास संस्थान, ये कहाँ से संबंधित है? सारे रोहतक से है। विश्व प्रसिद्ध नट बोल्ट उद्योग है, वो भी कहाँ है? मंगलयान के नट बोल्ट। मंगलयान जो हमारा गया था, मंगल पर जाने वाला यान, मार्स पर गया था, उसका ये नट बोल्ट थे, वो भी से बने थे यहाँ पे। यानी कि इसका ये मेन पॉइंट है, विश्व प्रसिद्ध नट बोल्ट उद्यान, बोल्ट उद्योग। अगले राज्य का सर्वाधिक 36 विभागों वाला विश्वविद्यालय। सर्वाधिक 36 विभागों वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? MDU। नेक्स्ट है संविधान सभा में सम्मिलित हरियाणा का एकमात्र सदस्य कौन है? रणदीप सिंह हुड्डा। और रेवाड़ी व गज्जक प्रसिद्ध कहाँ की है? रेवाड़ी बोलते, सॉरी, रेवाड़ी में, रेवाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। रेवाड़ी तथा गज्जक, ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? रोहतक की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डॉक्टर मंगल सेन। ये रोहतक के सर्वाधिक 7 बार विधानसभा से MLA बने हैं।
मंगल सेन रोहतक से सर्वाधिक 7 बार विधानसभा से एमएलए विधानसभा से एमएलए बनी हुई है। और 1977 और 79 में एचआर के मतलब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर मंगलयान। 1977 और 79 के उप सीएम, ठीक है, हरियाणा के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकादमी। राष्ट्रीय एथलेटिक अकादमी यानी कि एकेडमी, हिंदी में अकादमी होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी। और सैयद गुलाम हुसैन वे कहाँ से संबंधित है? महम से। काव्य रचना का राममाला। फोरेंसिक साइंस लैब की सबसे पहली स्थापना कहाँ हुई थी? 1973 में रोहतक में। फोरेंसिक साइंस लैब सबसे पहले स्थापना 1973 में रोहतक में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नाथ संप्रदाय के ग्रंथ वे कहाँ से मिले हैं? सारदी लिपि में लिखे गए हैं, वे रोहतक से प्राप्त हुए हैं। और देश का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर संग्राम सिंह मदीना यही से संबंधित है। रोहतक लघु चिड़ियाघर, रोहतक यानी कि छोटा लघु चिड़ियाघर कब बना था ये? 1985-88। दीनबंधु छोटूराम सोलर विश्वविद्यालय एचआर की प्रथम सोलर। और डिगल शिवालय ये भी कहाँ है? रोहतक में। महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है वाहन में ये संबंधित है रोहतक में। महात्मा बुद्ध की मूर्ति वाहन वाश। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। और राज्य की सबसे बड़ी कपास मंडी कहाँ है? रोहतक में। राज्य की सबसे बड़ी कपास मंडी और राज्य की सबसे बड़ी काठ मंडी वो भी रोहतक में है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा काठ का वो होता है विक्रेता। काठ मंडी लकड़ी। और प्रमुख खनिज कौन सा है यहाँ का? खेदार चूना प्रमुख खनिज। खेदार चूना। और बास्केटबॉल अकादमी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि लोई में है। देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन 2015 में रेवाड़ी से लेकर रोहतक तक। देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन 2015 में रेवाड़ी से रोहतक। रेवाड़ी से रोहतक। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना। राज्य का सर्वाधिक जाट बहुमूल्य क्षेत्र
रोहतक से प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से थे? श्री राम शर्मा, रणवीर सिंह, लहरी सिंह, रामचंद्र दास, सुल्तान सिंह, दौलत राम और कॉमरेड लक्ष्मण दास, ये सारे यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी थे। एमडीयू की स्थापना कब हुई थी? एमडीयू की स्थापना हुई थी 1976 और 700 एकड़ भूमि में है ये। अगला पॉइंट है NH71 न्यू नेम है उसका 352 संगरूर से बावल से रोहतक से गुजरता है। ओके। और NH71A रोहतक से पानीपत, NH10 रोहतक से गुजरता है। और मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को निदाना गांव महम में हुआ था। यानी कि जो हमारे एट प्रेजेंट जो सीएम है उनका जन्म को वहाँ हुआ था, महम में। और जो मुख्यमंत्री है व्यक्तिगत 10th, उस पद कब ली थी इन्होंने 20th। और क्रम क्षेत्र क्या इनका बिनियानी गांव। ये हमारा ऑलमोस्ट रोहतक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कवर कर चुके हम ऑलमोस्ट पॉइंट जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है, तो इसको हम कवर कर लेंगे। अगर हम कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। आपकी सबकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करती जाएगी ताकि आपको इनसे हेल्प हो जाए और नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक्स टू वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल।